राम राम भाई सब ने। श्रावण माता में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे 15वां अध्याय सुपोधन नामक व्रत। भगवान शंकर ने सनत कुमार को बताया कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोधन नामक व्रत किया जाता है। मंदिर में या घर पर ही रहकर शिव जी की पूजा करने के बाद दाल, आटा, चावल का नैवेद्य, नमक सहित आम की सब्जी रखनी चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का बाना देना चाहिए। जो व्यक्ति नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसे बड़े भारी अनंत पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में राजा था, उसका नाम रोहित था। बहुत समय तक उसने संतान का मुख देखने को ना मिला। उसने संतान प्राप्ति हेतु कठिन तप किया। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है। परंतु राजा ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। भक्त ने प्रभु को दोबारा प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हुए और राजा रोहित से बोले, मैं तुम्हें पुत्र तो दे सकता हूँ, परंतु वह अल्पायु होगा। इस पर राजा और रानी ने सोचा कि पुत्र प्राप्ति से बांझपन तो हट जाएगा, लोक में पुत्र होने की निंदा तो समाप्त हो जाएगी। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। राजा और रानी ने अल्पायु पुत्र के लिए अपनी सहमति प्रदान की। समय आने पर ब्रह्मा जी के वरदान से रानी को पुत्र पैदा हुआ। राजा ने पुत्र का जातक कर्म बड़ी धूमधाम से किया। बालक का नाम शिवदत्त रखा गया। अल्प आयु होने के कारण राजा ने राजकुमार शिवदत्त का विवाह नहीं होने दिया। 16 वर्ष की अवस्था में उसका निधन हो गया। ब्रह्मचारी के रूप में शिवदत्त का निधन हो जाने से राजा दिन रात चिंतित रहने लगा, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु हो जाती है वह वंश नष्ट हो जाता है। सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा, इसका क्या उपाय है? यदि कोई उपाय हो तो मुझे बताइए, जिसके कारण मेरा दोष दूर हो जाए। भगवान शंकर बोले, मृतक यदि स्नातक या ब्रह्मचारी हो तो उसका अर्क विधि से विवाह संयोग करके पीपल के पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलकर देश, काल, गोत्र तथा नाम का उच्चारण करते हुए कहना चाहिए, मैं मृत ब्रह्मचारी की शांति के लिए नैसर्गिक व्रत करता हूँ। सोने से अभिद्रित करके पीपल के वृक्ष की शाखा तथा शिव को हल्दी और तेल से लेप कर पीले सूत का वेष्टिक करना चाहिए। फिर अग्नि की स्थापना करके विवाह विधि द्वारा आधारंत हवन कर अग्नि, बृहस्पति, काम, 4 व्याहतियों से हवन कर स्वीकृत यज्ञ होम करना चाहिए। कर्म को समाप्त करना चाहिए। इसके बाद पीपल की डाल तथा मृतक शव का अग्नि संस्कार करना चाहिए। मृत्यु की संभावना हो तो इस व्रत को 6 वर्ष तक करना चाहिए। 30 ब्रह्मचारियों को नए कौपीन देना चाहिए। खड़ाउं, छत्र, माला, चंदन, मणि, प्रवाल तथा आभूषण देने चाहिए। इस प्रकार करने से कोई विघ्न नहीं रहता। राजा ने इस विधि को ब्राह्मण के मुख से सुनकर सोचा कि वह मुख्य अर्क विवाह से मुझे अच्छा नहीं लगा। विवाह होना ही मुख्य बात है। मैं राजा हूँ। जो कोई इस लड़के के साथ अपने पुत्री का विवाह करेगा, मैं उसे धन दौलत से मालामाल कर दूंगा। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। वह किसी कार्य से बाहर गया हुआ था। उसकी प्रथम पत्नी से एक पुत्री थी। उसकी दूसरी पत्नी बड़ी दुष्ट प्रकृति की थी। उसने धन के लालच में अपनी लड़की को देना स्वीकार कर लिया। उसने 1 लाख रुपया लेकर उसको अपनी सौतन की 10 वर्षीय कन्या का विवाह उस राजा के मृत पुत्र के साथ कर दिया। उस बाला को लेकर राजा के सेवक शमशान भूमि को गए और शव के साथ उस लड़की को सती होने के लिए व्यवस्था करने लगे। तब वह अबोध बाला बोली, यह आप क्या कर रहे हो? लड़की की बात सुनकर सब दुखी मन से कहने लगे, तुम्हारा पति मर गया है, तुम्हें इसके साथ सती होना पड़ेगा। यह सुनकर लड़की रोने लगी और बोली, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हो? मैं उन्हें जलाने नहीं दूंगी। आप सब लोग जाए, मैं यहाँ अकेली रहूंगी। यह जब उठेंगे तब उनके साथ ही आ जाऊंगी। लड़की का हट देखकर सबको करुणा और द्रवित होकर वहां से चले गए। अब छोटी सी लड़की जो कुछ ना समझती थी ना जानती थी, शव के पास अकेली बैठकर शिव पार्वती को याद करने लगी। बार बार पुकारने पर करुण के सागर शिवजी और पार्वती नंदी पर सवार होकर शमशान भूमि में लड़की के पास आ पहुंचे। बालिका ने जब शिव पार्वती को देखा और उसके चरणों में गिरकर अपने पति के प्राणों की भीख मांगने लगी। शिव पार्वती बालिका के बाल स्वभाव से
प्रभावित होकर बोले, तुम्हारी माता ने सुपोदन का व्रत किया था। तिल तथा जल लेकर उसके फल का संकल्प कर अपने पति को दो। अपने मृत पति से कहो, मेरी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मेरा पति पुनः जीवित हो जाए। भोली भाली बालिका ने भगवान शिव पार्वती के आदेशानुसार वैसा ही किया। शिवदत्त तुरंत उठकर बैठ गया और जैसे कोई सोता हुआ उठकर बैठ जाता है। शिव पार्वती उस बालिका को व्रत उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। शिव पार्वती के अंतर ध्यान होने के बाद शिवदत्त ने उस बालिका से पूछा, तुम कौन हो? मैं यहाँ शमशान भूमि में क्यों हूँ? बालिका ने सारी कथा बता दी। अगले दिन नदी के तट पर स्नान करने के लिए आए हुए लोगों को वापस लौटकर राजा को बताया कि उसका पुत्र उस बालिका के प्रभाव से जीवित हो गया है। यह सुनकर राजा की प्रशंसा का ठिकाना नहीं रहा और प्रसन्न होकर गाजे बाजे के साथ नदी के तट पर आया। राजा ने पुत्र और वधू की प्रशंसा की। मेरे यह पुत्र वधू सुभागा और धन्य है। इसके सजीव पुण्य से राजा के राजकुमार को जीवन दान मिला है। राजा ने ब्राह्मणों को दान दिया और भगवान पार्वती की पूजा अर्चना की। ब्राह्मणों को कहने के अनुसार नगर में प्रवेश करने हेतु शांति यज्ञ किए। मनुष्यों को चाहिए कि इसे 5 वर्ष तक व्रत करने के बाद उद्यापन करें। शंकर पार्वती प्रतिदिन अर्चन करें। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा बाना देने चाहिए। इस व्रत के करने से प्राणी चिरायु को प्राप्त हो जाता है और अंत में शिवलोक को चला जाता है। बोलो भगवान शंकर की जय। श्रावण मास की जय। हर हर महादेव शंकर।